हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। पहले हम बात करेंगे मेरी एक रिवर्सल ट्रेड की, जो आपको याद होगा फ्राइडे को मैंने एक रिवर्सल ट्रेड की थी, पुट बाय की थी निफ्टी में। उसका लॉजिक डिस्कस करेंगे और उसके पीछे मैं एक आपको साइकोलॉजिकल रीजन बताऊंगा। जो चीज आपको सीखनी बहुत जरूरी है, अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप प्रॉफिट में आना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ अपना। तो अगर ये टेलीग्राम चैनल देखेंगे हमारा ट्रेडर टू इन्वेस्टर के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है इसका। मैंने 217 पे शेयर किया था कि दैट आई बॉट अ पुट ऑफ निफ्टी। लोगों को अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर समवन कि हाँ, इतनी बुलिश मार्केट में पुट भी बाय हो सकती है। और मैंने साथ में मेंशन किया था कि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट 10 पॉइंट्स का है। एंड आफ्टर दैट सम टाइम क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस लग गया। देन आई टुक अ री एंट्री इन द सेम ऑप्शन। उसके बाद प्रॉफिट आ रहा था 20 पॉइंट्स का, एंड एट द एंड ऑफ द डे नियरली अराउंड 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा था। 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड चल रहा था। अब पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ उस ट्रेड का, और फिर मैं उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन बताऊंगा जो आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने ऊपर गई थी, एक लो बनाया था पहले। उसके बाद वापस आके उसने इस लो को ब्रेक कर दिया था। अब ब्रेक करने के बाद वापस फर्स्ट टाइम इस लेवल के आसपास आ रही थी। तो डेफिनेटली चांसेस वर हाई कि यहाँ से एक सेलिंग रिएक्शन आ सकती है मार्केट में। तो इसी लेवल के बेसिस पे मैंने सेल का ट्रेड लिया था। चलिए मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। अगर आप देखेंगे ये 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी का। तो मैंने इस एरिया में कहीं अपना सेल का ट्रेड लिया था, पुट बाय की थी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इस लेवल से ऊपर चली गई और ऊपर जाना शुरू कर दिया। एंड माई स्टॉप लॉस वाज 10 पॉइंट्स, और मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और मार्केट से एग्जिट कर गया। अब होता क्या है जनरली, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी, आप एक होप में बैठे रहते कि नहीं भाई मार्केट नीचे आ जाएगी। अब मान लीजिए इस सिनेरियो में तो चलो ठीक है, आप सेफ हो जाते, मार्केट नीचे आ गई। लेकिन कहीं अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देती तो क्या एंड था मार्केट का। देर इज नो हाई, देर इज नो मैक्सिमम लो इन मार्केट। मार्केट कितनी भी ऊपर जा सकती है और कितनी भी नीचे आ सकती है। तो अगर आपको पता है कि इस लेवल के बेसिस पे आपने ट्रेड किया है, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया तो फिर आपकी ट्रेड भी नहीं रहनी चाहिए। तो मैंने कुछ उसी लॉजिक के बेसिस पे अपनी एंट्री की थी। अगर आप टाइमिंग चेक करेंगे तो मैंने ये फर्स्ट एंट्री की थी, और इस मूव में मेरा स्टॉप लॉस लग गया था। अब जो री एंट्री कब की, जब प्राइस नीचे आ गया इस लेवल से। अब नीचे आने का मतलब क्या है कि ये जो अप मूव थी ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। ये जो एरिया था ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। अब मार्केट नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे जब मैंने एंट्री की, फिर भी वहां पे मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का था, और मेरे के लिए रिवॉर्ड कितना था, 1:7, 70 पॉइंट का टारगेट था मेरा। लुक एट दी रिस्क रिवॉर्ड। अब सोच के देखिए कि हर बार जब मेरे जाएंगे तो जाएंगे 10 पॉइंट्स, लेकिन जब आ रहे हैं मुझे, जब मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो वो हो सकता था 30 पॉइंट्स आ जाते, 40 पॉइंट्स आ जाते, 50 हो सकते थे। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि मिनिमम 1:3 का टारगेट हो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड आपका एक परफेक्ट होना। 1:3, मैं आपको बताऊंगा क्यों आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑप्शन पे 1:3 होना चाहिए, लॉजिकल रीजन है उसके पीछे। तो आप सोचिए यहाँ पे मैंने 70 पॉइंट्स लिए। अब अगर आने वाले दिनों में जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो स्टॉप लॉस मेरा फिर वही होगा 10 पॉइंट्स का। इट मींस अगर मेरे 7 स्टॉप लॉस भी लग जाएंगे तब भी मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। तो डेफिनेटली अगर आपका एक अच्छा सेटअप है तो 7 स्टॉप लॉस कॉन्टिन्यूसली तो नहीं लगेंगे, उसमें से आपको प्रॉफिट भी आएगा। तो अल्टीमेटली आपका स्क्रीन, जो आपका सिस्टम है, आपका मंथ है, वो प्रॉफिट में रहेगा। चलिए अब बात करते हैं क्यों 1:3 ही रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए मिनिमम। बात करते हैं क्यों 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए ऑप्शंस में। अगर आपको पता हो तो मार्केट के 3 डायरेक्शन हो सकती हैं। हो सकता है मार्केट में अप मूव आए, हो सकता है मार्केट साइडवेज हो सकती है, एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो सकती है। लेट्स सपोज आपने कॉल बाय की, आपने क्या किया, एक सी को बाय किया। तो जब आप सी बाय करेंगे तो इस ट्रेंड में आपको पैसे बनेंगे, लेकिन साइडवेज मार्केट और डाउन ट्रेंड में पैसे नहीं बनेंगे। इट मींस आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, मीन जस्ट 33% चांस है आपके जीतने के। आउट ऑफ 3 डायरेक्शन ओनली 1 डायरेक्शन में आपको पैसे बनेंगे, रेस्ट 2 डायरेक्शन में आपको पैसे नहीं बनेंगे। इसीलिए अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ मंथ आप लॉस में ही होंगे, नो डाउट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काम करेगी ही करेगी। आपके विनिंग के चांसेस 1/3 है, और आप रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं 50% का, तो डेफिनेटली आप लॉस में ही एंड करेंगे अपना मंथ। अब क्या बेनिफिट है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के, उसकी भी बात करते हैं। अगर आप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, लेट्स सपोज आपका रिस्क है
हम एज्यूम कर लेते हैं कि हर बार आप रिस्क ले रहे हैं 500 रुपीज का और आपका रिवॉर्ड है 1500 का, और आपने 10 ट्रेड्स ली, एंड अनलकीली क्या हुआ, 10 में से 3 ट्रेड्स ही सही गई और 7 ट्रेड्स गलत चली गई। अब वैसे अगर आपकी रिस्क, अगर मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो मिनिमम 70% विनिंग प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, मींस 7 टाइम्स आप ठीक होने चाहिए, एंड अगर 3 बार गलत है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 गलत हो और 3 ठीक हो फिर नहीं चलेगा। तो मैं ये बिल्कुल वर्स्ट केस मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए ये वर्स्ट केस आ गया और 7 ट्रेड गलत चली गई, 3 ठीक हो गई। जब आपकी 3 ट्रेड्स ठीक होंगी तो आपको कितने रुपए आएंगे, 15 × 3 दैट इज 4500। जब आपकी 7 ट्रेड्स गलत होंगी तो आपको कितने जाएंगे, दैट इज 3500। तो इट मीन्स फिर भी अल्टीमेटली आप 1000 रुपीज के प्रॉफिट में हैं। वो ठीक है, ब्रोकरेज वगैरह कट के हो सकता है कुछ भी ना बचे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 है तो वर्स्ट सिनेरियो में भी आप प्रॉफिट में रहने वाले, नेट प्रॉफिट में। लेकिन अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होगा तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट और मार्केट का सिनेरियो आपके अगेंस्ट है। तो डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट केयरफुली, एंड आप इसको अगर अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्क्रीन है वो रेड से ग्रीन में आनी शुरू हो जाएगी। वैसे नॉलेज चाहिए, डेफिनेटली नॉलेज का पार्ट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नॉलेज है मार्केट की, आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, आपको सब कुछ पता है। उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।